नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की जो आगामी प्रोसेस होने वाली है, जैसे कि आपका प्रत्यावेदन गुणांक क्या तक जा सकता है, कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, इस बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, पहले तो इस लेटर के बारे में बात करते हैं। लेटर क्यों और किससे रिलेटेड है। तो ये क्या लिखा है देखो, पत्रांक बेसिस संख्या और प्रधानाध्यापक राजसेंट कॉलेज पीलाकोट पिथौरागढ़ कार्मिकों को कार्यमुक्त करने के संबंध में उपरोक्त विषय का आपके विद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को जनपद में प्रारंभिक समूह के अंतर्गत वर्तमान में गतिमान भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कार्य करने को संपादित करने हेतु कार्यरत किया जाता है। अतः आप अपने विद्यालय में कार्यरत निम्न कार्मिकों को 3/12/2025 से अग्रिम आदेश तक अहस्ताक्षरी कार्यालयों में उपस्थित होने हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, श्री विनय जोशी पीपलकोट पाथीगढ़, ये यानी कि ये जो आपके जो फॉर्म भरे गए हैं ना, 30 तारीख जिसकी लास्ट डेट थी, तो उनका अभी तक डेटा फिट नहीं हुआ है आपके कंप्यूटर में। तो उनमें फीड करने के डेटा को ये लोगों को जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाते हैं स्कूल, तो उनसे के प्रधानाचार्य जी को लेटर गया है कि इन टीचर्स को कार्यमुक्त किया जाए। तो दोस्तों, अब यानी कि आपकी लिस्ट बननी शायद शुरू हो जाएगी 3 से, यानी कि 3 तारीख से आपकी लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है। तो अब लगभग इसमें 7 से 10 डेज़ लगेंगे मेरे हिसाब से। तो 10 डेज़ तो कम से कम लगने चाहिए, क्योंकि अभी मैं फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, इसकी फॉर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 7 और 10 दिन, यानी कि आप 15 के आसपास लगा लो, 10 से 15 दिन के आसपास मैं ये सारे फॉर्म फिर। अब दोस्तों, फॉर्म की बात करते हैं। जो अभी वैसे तो एग्जैक्ट तभी पता चलेगा जब कंप्यूटर में डेटा फीड होगा, लेकिन जो सोर्स के माध्यम से पता चल रहा है कि फॉर्म कितने भरे गए हैं ना, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में देखना, मैंने लगभग आपको एग्जैक्ट बताया। आपको बहुत सारे अदर यूट्यूब चैनल से बता रहे होंगे। तो ज़्यादातर जो चैनल्स हैं, देखो मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन सबका अपना अपना एक आकलन होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने आपको पिछले की दो तीन वीडियोज़ में एक जगह कहा था कि जो फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों इस बार, वो 6 से 8 हज़ार के बीच में फॉर्म भरे जाने हैं। ये मैंने आपको बताया था, 6 हज़ार से 8 हज़ार के बीच में। और जो अभी तक सोर्स के माध्यम से पता चला है, वो जो फॉर्म की संख्या मैक्सिमम दोस्तों 7 हज़ार के आसपास है। एक वीडियो में मैंने 10 के आसपास बता दिया था, 8 के प्लस। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज रहता है कि जो यूटेट का जो रिजल्ट आया है दोस्तों, कि उसमें सारे नहीं फिट होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। यूटेट में जो अभी 415 के यानी कि 4500 लोग निकले हैं, उसमें से लगभग 3000 वही सेम कैंडिडेट है जो पहले क्वालिफाई किए हुए हैं। तो अब ये चाहे इससे भरे चाहे इससे भरे, बात देखिए, नए कैंडिडेट जो है बड़े हैं इसमें 1500 से 2000 के बीच में ये कैंडिडेट नए वाले भरे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म बहुत ठीक ठाक लेवल पर भरे गए हैं इस बार। और अभी शॉक्ड आप तब होंगे जो सोर्स के माध्यम से पता चल रहा है कि लगभग यहाँ पर 800 के आसपास 800 के आसपास अदर स्टेट के जो डिलीट करके आए हैं। अब कितनी पुख्ता खबर, ये तो जब प्रतिवेदन लिस्ट आ जाएगी उसका पता जाएगा। ये सोर्स है, जैसे कि वहाँ के कोई कर्मचारी होते हैं, वो होते हैं जो ये मतलब कोई पुख्ता नहीं, लेकिन जो हल्के कह सकते हैं हम, जो हैं 500 से 800 के बीच में है। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, क्योंकि ना ये 500 से 800 के बीच में जो अदर स्टेट से गुणांक लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे गुणांक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, उन्होंने वहाँ से वहाँ गई, दौड़ा भागी की, फीस जमा की। ये कोई लॉजिक नहीं है कि उनका नहीं होना चाहिए तो अदर स्टेट्स कर रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। देखो, अगर भरा है तो सबको समान रूप से देखना पड़ेगा। लेकिन इनकी संख्या दोस्तों बहुत अच्छी खासी बताई जा रही है कि ये लगभग 500 से 800 के बीच में है। चलो एवरेज मान भी लें हम 600, अगर 700 मान लेते हैं, 700 भी मान लेते हैं, और लगभग 450 डाइट वाले 500 मान लो, तो हो जाते हैं दोस्तों 1200 के आसपास। अब जो NIS वाले हैं,
इनके लिए लगभग 400 के आसपास यहाँ पर पोस्ट बच रही है, जहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब मुझे डर ये लग रही है कि कहीं जो गुणांक मैं पिछले वीडियोज में बताते जा रहा था, वो गुणांक अब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, कहीं उसमें 3-4 गुणांक का छलांग देखो। क्योंकि ना अब मैं आपका एक स्क्रिप्ट से एक तर्क दे रहा हूँ। कल ही मैंने हरियाणा में एक इंस्टीट्यूट में बात की थी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पता किया कि सर मुझे डीएलएड करना है आपके इंस्टीट्यूट से, तो क्या फ़ीस रहेगी। तो उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि 3 तारीख की तक इसकी डेट है, तो 3 तारीख तक आप भर सकते हैं और फीस रहेगी आपकी 1,20,000 के आसपास आपकी फ़ीस रहेगी। और मैंने फिर ये भी पूछ लिया कि साथ में मेरा जानने का मतलब यही था कि गुणांक वहाँ मतलब डीएलएड में जाके परसेंटेज क्या बन रही है। तो उन्होंने कहा कि इससे पिछले वाले बैच में लगभग उस इंस्टीट्यूट से 80 लोग के आसपास, उन्हें 80 लोग आसपास वहाँ से क्वालिफाइड होके गए हैं। और उस 80 लोगों में लगभग सबका उन्होंने कहा कि गुणांक यहाँ मतलब जो भी है अपने अपना बताया कि पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ होता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 85% गुणांक के साथ यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं। तो 85 तो सोच सकते हैं दोस्तों कि 85 गुणांक का मतलब का अब मैं अगर NIST डीएलएड की बात करूं तो NIST डीएलएड के जो औसतन गुणांक हैं, जहां तक मुझे पता है वो 75 के आसपास ही होगा। 80 भी है, 80 ऐसी बात नहीं, 80 भी बहुत से लोगों का है। तो औसतन जो गुणांक है दोस्तों वो 75 के आसपास का है औसत गुणांक। तो अगर 75 है, कहाँ 85 है, तो यहाँ पर ही लगभग 3-4-5 गुणांक का अंतर हो जाता है। सीधी सीधी बात है कि 5 गुणांक का अंतर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर ये लोगों की संख्या अगर ज़्यादा होती है ना, तो ये कट ऑफ फिर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है 80। और सबसे बड़ी शॉक्ड तो तब होंगी जब आपको पहली मेरिट 80 से नीचे कोई दिखेगी नहीं कहीं पर भी। किसी भी कैटेगरी में हो सकता है 1-2 कैटेगरी में 80 से नीचे दिखे, लेकिन ज़्यादातर आपको पहली गुणांक की कट ऑफ, पहली काउंसलिंग अगर एक साथ काउंसलिंग नहीं होती है तो आपको 80 से नीचे काउंसलिंग दिखेगी नहीं 80 गुणांक से। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में गुणांक बताने से पहले एक पोल करना चाह रहा था ना। आप लोग, बहुत से लोगों से मैंने निवेदन किया था, क्योंकि केसेस जो हो रहे हैं वो खारिज होते जा रहे हैं। आज जो पता है आपको ब्रिज वाला जो वहाँ लगा था हाई कोर्ट में, वो भी खारिज हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग पेंडिंग रखी गई है, देखो कब वहाँ होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है दोस्तों हाई कोर्ट में अभी वर्तमान में कोई भी केस नहीं है अब जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को किसी प्रकार से बाधित कर सकती है। बट अभी जूनियर डाइट की थोड़ी बहुत संभावनाएं है कि वो डबल बेंच में जा कर के थोड़ा सा गेम को बदलने की कोशिश करें। फिलहाल दोस्तों मेरा गुणांक बनाने से पहले एक पोल करना चाहता हूं मैं आपसे, और मैंने बता दिया कि 7,000 ये टोटल नहीं है। हाँ, इससे पहले बता देता हूँ कि 7,000 फॉर्म के आसपास, मतलब कि औसत बता दिया हमने। ये अब 7,000 जो फॉर्म है, ज़्यादातर लोगों ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से भरा होगा। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने कि ज़िले कम के होंगे। तो 5 अगर छोटे ज़िले हैं, कम पोस्ट है, तो वहाँ 5,000 फॉर्म भरे गए होंगे। कहीं ज़्यादा है तो वहाँ 6,000 भरेंगे, 7,000 भरेंगे। तो ये संख्या बढ़ भी सकती है अभी। ये मतलब अभी तक एक छोटा सा सोर्स है कि ये इतने भरे गए हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 6,000 से 8,000 के बीच में फॉर्म भरे गए हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। और सिलेक्शन सिर्फ 1600 का होना है। फिर भी 16, 32, 16, 13, 16, 64, लगभग 3 में से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाएगा, 4 में से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अन्य जो पोस्टें होती हैं उनमें से थोड़ा ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ वहाँ तो क्या कहते हैं, हज़ार लोगों में एक में सिलेक्शन होता है। तो फिलहाल मैं आपसे कहना चाहता रहा कि गुणांक का दोस्तों ऐसे ही है, जब तक कि प्रतिवेदन लिस्ट नहीं आती है क्लियर कट पता नहीं चलता है कितने लोग वहाँ पर फॉर्म क्लियरिटी के साथ बताते कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। और बाकी दोस्तों कि कितने लोग बाहर से इसमें आए हुए हैं, उनकी वो देखनी पड़ेगी, परसेंटेज देखनी पड़ेगी क्या है। तो दोस्तों एक निवेदन है कि उससे पहले मैं एक पोल करूंगा, उसके बाद में गुणांक की एक अच्छी खासी वीडियो बनूंगा 2-3 दिन के अंदर। पोल के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक दिया है। मैं इस संडे को वहाँ पोल करने जा रहा हूँ। क्लियर है कि संडे में रविवार को टाइम मिलेगा तो सभी कैटेगरी वाइज में पोल करूँगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जा कर के उससे
ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको पोल में शामिल होना है कि आपके गुणांक कितने हैं, जिससे क्लैरिटी से पता चलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपसे ऊपर कितने अभ्यर्थी कैटेगरी में हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना, लेकिन अभी भी आप होप बनाए रखेगा क्योंकि क्लियरिटी अभी क्लियर डाटा निकल के नहीं आया। क्लियर डाटा तभी आएगा जब काम शुरू होने लग जाएगा, तब जाकर क्लियर डाटा पता आएगा। अभी इसमें लगेगा 7 डेज 10 डेज ऐसे क्लियर डाटा आने में। तो होप बनाए रखेगा जो 70 के आसपास है, 70 के आसपास जो है 65 के आसपास SC कैटेगरी में जो है, मेल की बात कर रहा हूँ मैं। 1-2 आप अगर फीमेल तो कम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से कह रहा हूँ कि आप विश्वास रखिएगा अपने आप पर कि आपका सिलेक्शन होगा, और होगा, भगवान करे होना भी चाहिए। तो दोस्तों मैंने फिर से कह दिया कि गुणांक के लिए मैं टेलीग्राम में पोल करूँगा, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं। लेकिन तभी होगा ना जब वहाँ 1000-2000 स्टूडेंट पोल करे। पिछली बार मैंने छोटा सा पोल लिया था, 300 लोगों ने वोट किया था। मैं चाहता हूँ कि उसको बढ़ा करके कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये से पोल करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, और आप सभी को मेरा नमस्ते।